सो वेलकम सभी को अगेन इस बग माउंटी हंटिंग कोर्स पे। जैसा कि मैंने कल बताया था, एक ओवरव्यू दिया था कि हाउ विल गो थ्रू दिस कोर्स, कैसे हम इस कोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सो आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ दिस कोर्स। सो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सो बिफोर गोइंग टू इंट्रोडक्शन पार्ट, सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को हमें सीखना पड़ेगा, लाइक व्हाट आर वेबसाइट्स, व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, हाँ मैंने सही कहा कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन जो है बहुत डिफरेंट होता है। लाइक इसे हम सब बेसिक टर्म से हम जो है इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स, हाउ कॉम्प्लेक्स दे आर। सबसे पहले वेबसाइट्स पे जाते हैं। सो दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दे आर जस्ट मेड फ्रॉम HTML नॉर्मल CSS कोड्स and they do not provide any complex functionality like user interaction, login, sign in, all. Okay, so basic or web applications are the software programs which run through the web servers and they are accessible over the internet using web browsers. Okay, सो हम जो है एक वेब एप्लीकेशन को जो है कहीं से भी, हम कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हम वेरियस टास्क कर सकते हैं, वेरियस फंक्शनैलिटी होती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, सो द वेब एप्लीकेशंस बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेट यूसेज। तो आप जैसे इस लाइन से समझ पा रहे होंगे कि आज जो है अपने वेब एप्लीकेशन जो कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। हम कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सब में हम वेब एप्लीकेशन को ही हम जाके एक्सेस करते हैं और उसमें अपने क्रेडेंशियल स्टोर करके रखे रहते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो आगे अगर देखें तो हाउ डू वेब एप्लीकेशन वर्क, तो वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। तो सिंपल प्रोसेस में अगर मैं आपको समझाऊं, ये सब जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इस PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अगर मैं एक एक लाइन को अगर समझाने लगूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो आई विल जस्ट टेल यू द समरी। ये बताता हूँ मैं कि एक क्या होता है द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। सबसे पहला जो है, ये वेब एप्लीकेशन जो है एक सर्वर पर होस्टेड रहते हैं, एक सर्वर पर जो है होस्टेड करके छोड़ दिया जाता है, जो ओवरऑल इंटरनेट पे जो है वायरल होता है। ओवरऑल इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र से कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यूज़र इंटरफेस होता है जो इम्पोर्टेंटली 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बना होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करता है, इसके जो सिंटेक्स को कंट्रोल करता है, लाइक ये बोल्ड होगा, ये अंडरलाइन होगा, ये होगा, इटैलिक होगा, जो भी है इसे कंट्रोल करता है। एंड CSS क्या करता है, CSS उससे जो है अट्रैक्टिव बनाता है, लाइक लुकिंग में अच्छा लगने लग जाता है, जैसे कलर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसे इंटरैक्टिव बनाता है। लाइक अब जब भी आप अगर गूगल में जाकर कुछ सर्च मारते होंगे तो सर्च का ऑप्शन उस पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये जो वर्क होता है ये जावास्क्रिप्ट का होता है, सिंपल। और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंटरनेट काम कैसे करता है। आप जियो सिम, एयरटेल सिम जो भी यूज़ करते हो, जो भी ओवरऑल वर्ल्ड आप जो भी सिम यूज़ करते होगे, वो काम कैसा करता है। आखिर ये जियो कंपनी करती क्या है, ये आपको बताता हूँ, सुनो। ठीक है, तो आप जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे, लाइक एग्जांपल मैं दे दिया, एग्जांपल facebook.com। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्च इंजन में जाओगे, facebook.com करके सर्च करोगे और उसे सर्च बार पर क्लिक करोगे। तो आपका ब्राउज़र क्या करेगा, सबसे पहले उसे उस facebook.com का कोई IP एड्रेस होगा। लाइक जैसे आपने किसी भी अपने दोस्त का नाम, किसी नंबर को अपने नाम, उसके नाम से सेव करके रख दिया। सो एग्जांपल के लिए ले लेंगे, वो नंबर आपका IP एड्रेस है और जो दोस्त का नाम है वो आपका डोमेन नेम है। सो ठीक है, तो फेसबुक पे वैसा डोमेन नेम जो आपका दोस्त का नाम है और जो भी उसका IP एड्रेस है वो नंबर है। तो वो उस नंबर को आपका वेब ब्राउज़र आपके ISP को भेजेगा। ओके, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जियो वगैरह जो भी है। तो वो ISP क्या करेगा, उस जो भी डाटा है, जो भी आपका IP एड्रेस है, वो जिसको आपको सर्च मारना है, जिसको आपको चाहिए, वो आपके सर्वर के पास भेजेगा। और वो सर्वर क्या करेगा, अपने जो है सर्वर, अपने जो है जितने भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स है, कॉम्प्लेक्स जो भी है, उसके अंदर जाके खोजेगा कि कहाँ पर है वो वेबसाइट, और उस वेबसाइट के IP एड्रेस को पकड़ के जो है वापस आपके ISP को प्रोवाइड करेगा। वो ISP वापस लाके आपका रिस्पॉन्स आपके वेब ब्राउज़र पे छोड़ देगा, जिससे आपसे जो है पेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत मिली सेकेंड्स में हो जाता है वर्क। सो दिस इज़ हाउ द इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्क्स। ओके, सो ये रोल प्ले होता है आपके ISP का, आपके जियो सर्वर, और इसके अरेन हम उसे पे करते हैं। और पे भी इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े डिवाइसेस का यूज़ होता है जिसमें कॉस्ट आता है। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो वेब एप्लीकेशंस एक और तरीके से वर्क करता है। लाइक आप जो नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करते हो,
ठीक है। ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। लाइक आप ये किसी प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट नहीं होता, लाइक इसको मोबाइल में ही बस यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में बस यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ स्टेटलेसनेस। ठीक है, अब कभी भी HTTP प्रोटोकॉल क्यों यूज़ होता है, आप तो जानते होंगे। HTTP प्रोटोकॉल यूज़ इसलिए होता है ताकि वो वेबसाइट जो है, आपका जो वेब ब्राउज़र है, वो आपके वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसे ला के छोड़ सके। तो आपने एक बार एक्सेस किया, ठीक है, और वापस फिर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो काम जो है वेब एप्लीकेशन का रहता है कि वो आपको याद रखे या ना रखें। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से वेब एप्लीकेशन वर्क करता है। ओके, तो अभी तक हमने वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन का वर्क क्या होता है, ये सब समझा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके, बोल सकते हो आप। सो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। ओके, साइबर सिक्योरिटी में जो है वेरियस थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसके ज़रिए एक हैकर जो है आपके कंप्यूटर पे या आपके सिस्टम पे या आपके वेब एप्लीकेशन पे जो है आपके सारे क्रेडेंशियल्स को चोरी कर सकता है। सो इसे सिक्योर करने के लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी इसीलिए यूज़ होता है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में होंगे तो आपने CIA पिलर के नाम पे सुना ही होगा। ये 3 ऐसे पिलर होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को जो इंश्योर करते हैं कि ये 3 पिलर्स की कोई भी वेब एप्लीकेशन सिक्योर है कि नहीं। सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट पे अपना क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हैं तो ये एक कॉन्फिडेंशियल आपका डाटा हो गया। सो वेबसाइट वेब एप्लीकेशन के ऊपर रहता है कि इसे जो है कॉन्फिडेंशियल बना के रखें या फिर आप जो है इसे वायरल कर दें। ठीक है, सो अगर इसे वायरल कर दिया गया तो ये है आपकी, बोल सकते हो कि वेब एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, सेकेंड इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये होता है कि हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपके बैंक अकाउंट पे जाके जो है आपके सारे नंबर्स को चेंज कर दे तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज सेम लाइक दैट। इंटीग्रिटी मतलब होता है मॉडिफाई करना। सो वेब एप्लीकेशन का एक काम होता है कि वो एक्सेस जो है ओनली एडमिन को मिलना चाहिए कि वो उसे इंटीग्रेट कर पाए। ओके, सो द थर्ड पार्ट इज़ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि वो जो है, जो भी पेज है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, वो किसे अवेलेबल होना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी भी इंस्टाग्राम में आप चाहें तो आपका प्राइवेट पेज होता है, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक करते हैं। सो ये आपके ऊपर रहता है। लाइक अपने अकाउंट को प्राइवेट करिए। अगर आपने प्राइवेट कर दिया और वो जो है एक्सेस हो गया बाकी सबको, तो ये बहुत बड़ा ब्लीच हो गया, बहुत बड़ा बग हो गया। ठीक है, सो दिस 3 पिलर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो थर्ड टॉप पॉइंट बोल सकते हैं, या इसमें वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ऐसा होता है कि आपके जो है अटैकर आपके अकाउंट को हैक करके आपके फाइनेंशियल लॉस करा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। बहुत कुछ ऐसा आपने बहुत न्यूज़ सुना होगा कि इसका ये लीक हो गया, ये लीक हो गया। सो दीज आर आवर वर्क ऑफ अ हैकर। ओके, और इसी ही प्रिवेंट करने के लिए जो बग बाउंटी हंटर को जो है, वो लोग बग बाउंटी हंटर को बोलते हैं कि आप मेरी वेबसाइट को हैक करो, आपको हम मनी देंगे, आप उसमें लूप होल सुनो और हमें सबमिट करो ताकि हम उसे और सिक्योर बना सकें। ठीक है, सो इसमें जो है बोथ साइड, आप बोल सकते हो कि इसमें बोथ साइड लॉस होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बैंकिंग वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट खोला है और उसमें आपने जो है 1000 रुपये डाल के रखा है, किसी बंदे ने आया और उस बैंक अकाउंट को हैक कर लिया और वो 1000 रुपये लेके चला गया, तो उसमें लॉस किसका हुआ। सबसे पहला लॉस तो इंडिविजुअल्स का, मतलब आपका हुआ। सेकेंड लॉस इज़ कम्युनिटी का लॉस हुआ। मतलब आप अगली बार से उस कम्युनिटी पे आप जाके आप उस पर बैंक अकाउंट बनाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ हैकेबल। ओके, और आप दूसरों को भी यही सजेस्ट करोगे कि वहाँ जाके आप अकाउंट मत बनाएं, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। सो आपका कम्युनिटी का भी यहाँ पर लॉस हुआ, साथ में आपका इंडिविजुअल का लॉस हुआ। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये द टॉपिक्स हो गए। और उसके बाद आप बोल सकते हो क्या है, बहुत सारे ऐसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिसको हम मिटिगेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको जो है कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अगर हम इसे यूज़ ना करें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं जो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। लाइक कोरोना वायरस, इसने क्या किया, कोरोना वायरस ने हमारी ह्यूमन बॉडी पे एक लूपहोल खोज लिया और वहाँ जाके अटैक करना शुरू हो गया। मोर देन लैक्स पीपल आवर डाइड। ओके, सो लाइक सेम लाइक दैट, अगर कोई कंप्यूटर वायरस अगर फैल गया
तो सोच सकते हो कितना रिस्क हो सकता है, हैकर्स का कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो इसको सिक्योर करने के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी का यूज़ होता है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीडोस अटैक ऐसा होता है कि किसी लाइक एग्जांपल कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आपका रिज़ल्ट आता है, लाइक मैंने भी देखा था सबसे पहली बार जब मैंने सुना था इसके बारे में, सर्वर एरर, सर्वर नहीं आ रहा है, ये सर्वर नहीं आ रहा है, सर्वर नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत लोग से सुना ही होगा। पर एक्चुअल में क्या होता है सर्वर नहीं आना? तो लाइक किसी वेबसाइट का एक लिमिटेशन होता है कि इस पे एक बार में 10,000, 15,000 या 20,000 पीपल इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर उस लिमिट्स को अगर किसी ने क्रॉस कर दिया, लाइक एग्जांपल के लिए लो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आ रहा है, तो ऐसा सब ऐसे मोर देन 10-20 लैक्स लोग होते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म दिए रहते हैं, जो एग्ज़ाम दिए रहते हैं, उनको रिज़ल्ट चेक करना होता है। सबसे पहले वो जाएंगे, रिज़ल्ट आने के 10 मिनट के अंदर ही वो अपना रिज़ल्ट चेक करना चाहेंगे। सो जो है 10 लाख अगर उसका कैपेसिटी है और 20 लाख रुपए उसमें 20 लाख लोग एंटर मार लें, तो क्या होगा? वेबसाइट सर्वर मस्ट बी डाउन। तो यही होता है डीडोस अटैक में भी। एक किसी भी वेबसाइट का जो है डीडोस अटैक में ये होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं इसे। बहुत फेमस अटैक है और इससे जो है बहुत हार्म पहुंच सकता है किसी भी वेबसाइट को। तो अटैकर क्या करता है, अपने वेबसाइट का जो है किसी भी वेबसाइट जो रहता है जिसको अटैक करना होता है उसमें जो है डीडोस अटैक लगा देता है, और लिमिटेशन की प्लस लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन को पार करके जो है उसमें यूज़र इंटरेक्शन होते हैं, जिसके कारण वो जो है सर्वर डाउन हो जाता है। और किसी भी बड़े बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म का अगर सर्वर डाउन हुआ तो मतलब समझो कितने का घाटा हुआ। सो टू प्रिवेंट दिस ऑल, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी। जैसे मैंने बताया किसी भी बैंक अकाउंट अगर हैक हो गया तो वापस उस बैंक में जाना आपको सही नहीं लगेगा। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए जो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, इसे प्रैक्टिस करने के लिए वेरियस फैक्टर हैं। आप लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वेबसाइट जाके चेक कर सकता है कि सबसे पहले ये सेफ़ है कि नहीं है, कि हम कितने को प्रिविलेज दे रहे हैं, कितने को क्या दे रहे हैं, ये सब जाके आप वो चेक कर सकता है। जब बनाते टाइम जो भी बनाता रहता है, उसका जो भी डिज़ाइनर रहता है, उसको जाके चेक करना चाहिए कि मैं अगर इस तरीके से पासवर्ड डाल रहा हूँ या इस तरीके से पासवर्ड डाल रहा हूँ तो क्या ये हैकेबल है या नहीं है। इनपुट वैलिडेशन चेक करना चाहिए कि लाइक इतनी देर तक ये सेशन रहेगा, इतनी देर तक वैलिड रहेगा, इसके बाद वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब जो है एक किसी भी वेबसाइट जो है बनाने वाले को चेक करना चाहिए। तो सिक्योर कम्युनिकेशन, लाइक SSL सर्टिफिकेट है कि नहीं उसके पास। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है ये आगे बताएंगे। खाली HTTP होने से जो है, HTTP प्रोटोकॉल जो रहता है उस पे जो है आपका डाटा जो है इनक्रिप्शन ऑफ रहता है, मतलब वो डाटा आपको डिक्रिप्टेड मोड पे मिलेगा। लाइक पासवर्ड जब भी एंटर मारोगे, आप अगर मैन इन द मिडिल अटैक करोगे लाइक बर्फस्वीट के थ्रू, तो आप बीच में जाके आप उसका पासवर्ड चेक कर सकते हो, पासवर्ड निकाल सकते हो अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल है सिक्योरिटी कोडिंग प्रैक्टिसेस, बहुत कुछ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाइक वेबसाइट बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कोडिंग आना। तो आप बार बार उस प्रैक्टिस को कर सकते हो कि कैसे हम वल्नरेबिलिटी को कम कर सकें, कैसे हम उसकी सिक्योरिटी को आगे बढ़ा सकें और ऊपर बढ़ा सकें, ठीक है। सो ये सब रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स, लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो हमें सिक्योरिटी अपडेट भी साथ में आता है, तो उसे कैसे बढ़ा सके, ये सब चीज़ जो है एप्लीकेशन को चेक करना चाहिए। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, लाइक किसी हम प्रिविलेज एक्सेस देना चाहिए, किसी यूज़र को नहीं देना चाहिए। वेब क्या होता है, WAF मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैसे लगाना चाहिए, फ़िल्टर मॉनिटर करना चाहिए उसे, कैसे ब्लॉक करें मलिशियस अटैक्स को, कैसे हम थ्रेड्स को ब्लॉक करें, कैसे हम मालवेयर्स को ब्लॉक करें। सेशन मैनेजमेंट, मतलब आप लाइक देख लिए होगे किसी भी पेमेंट के लिए सेशंस होते हैं, 15 मिनट 10 मिनट के अंदर सेशन रहना है, उसको कैसे मैनेज करें ताकि वो सेशन हाईजैक ना हो पाए। तो ये सब के लिए जो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। सो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल शुरू होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम चेक कर लेते हैं एक बार। लेट मी चेक, कहाँ गया हमारा इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट, WAPT चेकलिस्ट। सो कल हमने जो ओवरव्यू दिया था उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेट मी चेक इट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इंटरनेट थोड़ा स्लो है और मेरे मोबाइल पे ओनली 1% चार्जिंग है, तो फिर चल रहा है बहुत है इतना। सो गाइस, जो भी टॉपिक होगा कल हम उसको कवर करेंगे
और हम जो है उस पर और मोर डिटेल, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय।